गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पॉइंटर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने पॉइंटर टू पॉइंटर के कॉन्सेप्ट के बारे में देखा था। अब हम पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी। हम जिस तरीके से नॉर्मल वेरिएबल्स पर भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसी तरीके से हम पॉइंटर वेरिएबल्स पर भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी नॉर्मल वेरिएबल पर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन काम करती है। अगर मैं a इज इक्वल्स टू 5 देती हूँ और b इज इक्वल्स टू 5 देती हूँ तो a प्लस b हमको 10 मिलेगा। लेकिन जब हम किसी पॉइंटर वेरिएबल के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो उसकी वैल्यू पर नहीं, उस पॉइंटर के एड्रेस पर, उस पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस के ऊपर परफॉर्म होती है। इट मीन्स हमारा जो पॉइंटर अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो पॉइंटर के वैल्यू पर नहीं, उसके एड्रेस पर ऑपरेट किया जाता है, के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। मैंने यहाँ हमारे पास पॉइंटर अरिथमेटिक में कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। वो ऑपरेटर्स हैं, जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल पर अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारे पास 5 ऑपरेटर्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम पॉइंटर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन अपने पॉइंटर पे परफॉर्म करेंगे तो वो हमेशा पॉइंटर के एड्रेस पर, पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस पर परफॉर्म होते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं, तो आइए देखते हैं। वी कैन परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन द पॉइंटर लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वी नो दैट द पॉइंटर कंटेन द एड्रेस। हम सब जानते हैं कि हमारा जो पॉइंटर है वो किसी ना किसी वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। द रिजल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म ऑन पॉइंटर विल ऑल्सो बी अ पॉइंटर। इसका मतलब ये है, जैसा मैंने आपसे कहा कि जब हम कोई भी ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन अपने पॉइंटर वेरिएबल पे परफॉर्म करेंगे तो वो भी उस के एड्रेस पर ही परफॉर्म होगा। तो हम यहाँ पर पॉइंटर अरिथमेटिक में 5 तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो पॉइंटर पर परफॉर्म कर सकते हैं। और ये हमेशा जब भी हम पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज़ करते हैं तो ये हमेशा डिपेंड करता है हमारे पॉइंटर के डेटा टाइप पर, कि वो किस डेटा टाइप का है, उस बेस पर हमारा पॉइंटर अरिथमेटिक रिस्पॉन्स करता है। तो देखते हैं कैसे करता है। जब भी हम पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज़ करते हैं तो हमारे पास 5 तरीके के ऑपरेशंस आते हैं। पहला इंक्रीमेंट ऑपरेटर, देन डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो हैं वो सिंगल्ड वेरिएबल ऑपरेटर हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन जो हैं वो 2 वेरिएबल्ड ऑपरेटर हैं। मतलब हमको इसको परफॉर्म करने के लिए ओनली 1 वेरिएबल की ज़रूरत होगी, जबकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन परफॉर्म करने के लिए हमको कम से कम 2 वेरिएबल की ज़रूरत होगी। और वो भी किस तरीके के वेरिएबल होंगे? आपके पॉइंटर वेरिएबल होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। तो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब हम किसी नॉर्मल वेरिएबल पर यूज़ करते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यूज़ पर ऑपरेट होता है। जैसे अगर मैंने a इज इक्वल्स टू 5 लिखा है और मैं a प्लस 1 करती हूँ, अगर मैंने a इज इक्वल्स टू 5 लिखा है और मैं a प्लस 1 करती हूँ, इट मीन्स इसकी वैल्यू जो है अब 5 से a प्लस 1 होने के बाद 6 हो जाएगी। लेकिन पॉइंटर अरिथमेटिक में ये थोड़ा पॉइंटर वेरिएबल के ऊपर थोड़ा अलग परफॉर्म होता है। तो देखते हैं कैसे परफॉर्म होता है। जब भी हम किसी वेरिएबल को, पॉइंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते हैं तो वो भी +1 ही इंक्रीमेंट किया जाता है, लेकिन जो उनकी इंक्रीमेंट वैल्यू है वो उनके डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली इंक्रीमेंट होती है। इट मीन्स अगर हमारा पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का है तो वो जब इंक्रीमेंट होगा
तो वो 2 बाइट इंक्रीमेंट होगा। इट मीन्स अगर हमारे पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू, अगर हमारे पास जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है वो उसका जो करंट एड्रेस है वो 101 है, तो +1 इंक्रीमेंट होने के बाद उसका जो नया एड्रेस है, हमेशा मैंने जैसे कहा कि जब भी हम पॉइंटर अरिथमेटिक परफॉर्म करते हैं तो वो पॉइंटर के एड्रेस पर परफॉर्म होता है। तो +1 इंक्रीमेंट करने पर ये पॉइंटर वेरिएबल अब 101 की जगह 103 एक नया एड्रेस कंटेन करेगा। ये हमेशा उसके डेटा टाइप पर डिपेंड करेगा कि वो कितना इंक्रीमेंट करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, इफ़ वी इंक्रीमेंट अ पॉइंटर बाय 1 द पॉइंटर विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द इमीडिएट नेक्स्ट लोकेशन। अगर हमने पॉइंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया है तो वो अपना करंट एड्रेस छोड़ के जो नया नेक्स्ट एड्रेस है, जो उसका नया एड्रेस है उसको पॉइंट करेगा, और वो भी उनके डेटा साइज के अकॉर्डिंगली। The value of the pointer will get increased by the size of the data type to which the pointer is pointing। और ये जो इंक्रीमेंट होने वाली जो वैल्यू है पॉइंटर एड्रेस की, वो उसके डेटा टाइप पर डिपेंड करती है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि अगर हमारा पॉइंटर जो है वो इंटीजर डेटा टाइप का है तो वो 2 बाइट इंक्रीमेंट होगा। अगर वो फ्लोट डेटा टाइप का है तो वो 4 बाइट इंक्रीमेंट होगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जब भी हम कोई वैल्यू को, पॉइंटर वेरिएबल को हम पॉइंट करते हैं तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। नया एड्रेस इज इक्वल्स टू करंट एड्रेस प्लस आई जो है वो वेरिएबल है जो कि बताएगा कि कितने नंबर में उनको पॉइंट करना है। और इसके साथ जब हम इस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसके साथ हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो यूज़ होता है, जो कि उस पॉइंटर का डेटा टाइप रिटर्न करेगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप रिटर्न करने में मदद करता है। तो जब भी हमारा पॉइंटर वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा तो ये उस वेरिएबल का डेटा टाइप रिटर्न करेगा जिसके अकॉर्डिंग हमारा करंट एड्रेस बदल के हमारे पॉइंटर का नया एड्रेस बनेगा। अगर हम 32 बिट इंटीजर वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं तब हमारा जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो 2 बाइट बढ़ेगी, और यदि हम 64 बिट इंटीजर वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तब ये 4 बाइट बढ़ेगी। और यही चीज़ हमारे अनदर डेटा टाइप्स पे भी डिपेंड करेगी। अगर हम 32 बिट फ्लोट ले रहे हैं तो वो 4 बाइट बढ़ेगा, लेकिन अगर हम 64 बिट ले रहे हैं तो वो हमारा डबल के हिसाब से इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर हम इंक्रीमेंट किस तरीके से हमारा पॉइंटर इंक्रीमेंट होता है हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया है, इंटीजर टाइप का है, a=5, एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है और उसे मैंने उस पॉइंटर वेरिएबल को मैंने एक एड्रेस असाइन किया है। इसका मैंने यहाँ पे मेमोरी लोकेशन बनाया है a=5 और उसका एड्रेस है, ये हमारे वेरिएबल का एड्रेस है और ये उसकी वैल्यू है। ये इसका एड्रेस है वेरिएबल का, ये हमारे पॉइंटर का वैल्यू है और ये उसका एड्रेस है। वेरिएबल का एड्रेस है 101 और पॉइंटर का एड्रेस है 103। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हमारा पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये मैंने मेमोरी लोकेशन बनाया है जिसमें हमारा पॉइंटर का एड्रेस दिख रहा है, वेरिएबल का एड्रेस दिख रहा है। तो इस पर कुछ काम नहीं होगा। काम किस पे होगा? इंक्रीमेंट किसको कर रहे हैं हम? पॉइंटर वेरिएबल को। तो ये पॉइंट होगा, ये इंक्रीमेंट होगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पॉइंटर हमारे पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस अगर 103 है, तो जब हम पॉइंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहे हैं इट मीन्स p=p+1। जब हम ये कर रहे हैं तो साइज ऑफ ऑपरेटर इसका जो है डेटा टाइप लाएगा। डेटा टाइप ये किस टाइप का डिफाइंड है यहाँ पर? इंटीजर टाइप का। तो +1 होगा, लेकिन कितना इंक्रीमेंट होगा? 2 बाइट का इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर जब पॉइंटर का जो करंट एड्रेस है वो है 103 +1 होने के बाद वो हो जाएगा 105। तो इस तरीके से हमारा जो पॉइंटर है वो इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या इंक्रीमेंट हो रहा है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये वो वेरिएबल है जिसको हमारा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है।
तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किस पे पड़ना है? इस पर, क्योंकि हम पॉइंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ना कि इसको। तो पॉइंटर वेरिएबल पर इंक्रीमेंट होगा तो 101 इंक्रीमेंट नहीं होगा। जो पॉइंटर का जो एड्रेस है, जो पॉइंटर का मेमोरी एड्रेस है, वो इंक्रीमेंट होगा। इट मीन्स 103 इंक्रीमेंट होकर अब पॉइंटर का जो नेक्स्ट लोकेशन है वो बन जाएगा। इसकी वैल्यू तो सेम रहेगी 101, लेकिन इसका जो नया एड्रेस है वो हो जाएगा 105। तो इस तरीके से हमारा पॉइंटर वैल्यू जो है, पॉइंटर वेरिएबल जो है वो इंक्रीमेंट होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम इंटीज़र टाइप का वैल्यू यूज़ करते हैं, इंटीज़र डेटा टाइप लेते हैं, तो वो 2 बाइट मेमोरी लोकेशन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर जैसे ये 101 है और ये 103 है, तो इन दोनों में 2 बाइट का डिफरेंस है। यहाँ पर इंटीज़र एड्रेस 101 है, तो उसके बाद यहाँ पर इंटीज़र एड्रेस है 103 हमारे इंटीज़र डेटा टाइप के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं पॉइंटर अरिथमेटिक की। तो जब भी हम किसी पॉइंटर वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेंगे, तो वो हमेशा डेटा टाइप के साइज़ के अकॉर्डिंगली ही इंक्रीमेंट होगा और उसी के ही अकॉर्डिंगली डिक्रीमेंट भी होगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया है, अब मान लीजिए मैं करती हूँ p, डिक्रीमेंट करती हूँ p इज इक्वल्स टू p माइनस 1। तो अभी हमारा पॉइंटर का एड्रेस है, करंट एड्रेस है 103 माइनस 1। अभी 2 बाइट डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा? 101। तो हमेशा जो पॉइंटर का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है उसके डेटा टाइप के साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर ये इंटीज़र है तो 2 बाइट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। अगर ये फ्लोट है तो 4 बाइट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। अगर ये कैरेक्टर है तो 1 बाइट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। हमेशा डिपेंड करता है हमारा पॉइंटर किस साइज़ का है। तो इसका मैंने एक प्रोग्राम भी बनाया है यहाँ पर। ये हमारा पॉइंटर को इंक्रीमेंट करने का एक छोटा सा बेसिक प्रोग्राम है। इसमें मैंने सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड की है, देन वॉइड मेन, फिर उसके बाद कर्ली ओपन किया है और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंटीजर टाइप का है, नंबर इज इक्वल्स टू 50। ये लेना ज़रूरी है, तभी हमारा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर पाएंगे। फिर उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल लिया है इंटीजर एस्ट्रिक पी जो है वो पॉइंट कर रहा है, उसको मैंने मतलब एक नंबर को पॉइंट कर रहा है, उसको मैंने नंबर का एड्रेस दिया है, नंबर वेरिएबल का। और उसके बाद प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखा है, प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ अ पी वेरिएबल इज़। तो ये जो लाइन है वो p का एड्रेस, यहाँ पर p का जो अभी करंट एड्रेस है उसको शो करेगी। देन उसके बाद p इज इक्वल्स टू p+1, ये है जो यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट किया है, किसे? पॉइंटर वेरिएबल को। तो पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर का अपना एक एड्रेस बना था। पॉइंटर का एड्रेस मान लीजिए यहाँ पर अगर 104 है, तो 104 है, तो अब वो पॉइंटर का जो करंट एड्रेस है उसमें हमको क्या करना है? +1। तो +1 होने के बाद, क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप का है, तो 2 बाइट इंक्रीमेंट होगा, तो हमारा नया एड्रेस आ जाएगा 106। तो आफ्टर इंक्रीमेंट, मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बाद मैंने प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखा है, प्रिंट एफ आफ्टर इंक्रीमेंट एड्रेस ऑफ अ p इज एड्रेस ऑफ अ p इज %u डबल कोट कॉमा और वो p वेरिएबल जिसका हमको एड्रेस प्रिंट करवाना है, और देन उसके बाद गेट ch। तो ये जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट है, ये जो हमारे पॉइंटर वेरिएबल जिसका एड्रेस अभी हम लोगों ने चेंज किया है उसकी वैल्यू को शो करेगा। ये हमारा था पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना। इसी तरीके से हम पॉइंटर को डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो पॉइंटर को डिक्रीमेंट करने के लिए हमको सिर्फ छोटा सा ही डिफरेंस करना है, डिफरेंस है जो दूर करना है। जहाँ पर हमने p+1 लिखा है वहाँ पे हमें p-1 करना होगा। जब हम पॉइंटर को डिक्रीमेंट करेंगे तो वो हमेशा इंक्रीमेंट की तरह ही होगा, है ना। तो लाइक इंक्रीमेंट वी कैन डिक्रीमेंट पॉइंटर इन सी विथ द सेम मैनर।
अगर हमने 32 बिट का इंटीजर वेरिएबल लिया है तो वो 2 बाइट डिक्रीमेंट होगा, और अगर 64 बिट का इंटीजर वेरिएबल लिया है तो वो 4 बाइट डिक्रीमेंट होगा। और यही दूसरे डेटा टाइप्स पर भी अप्लाई होगा। अगर 32 बिट का फ्लोट लिया है तो 4 बाइट होगा, और अगर 64 बिट का फ्लोट लिया है तो 8 बाइट डिक्रीज होगा। ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर का डिक्रीमेंट ऑपरेशन का एग्जाम्पल है पॉइंटर का। यहाँ पर देखिए सेम एग्जाम्पल मैंने लिया है। मैंने नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू है 50। देन एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है, उस पॉइंटर वेरिएबल को मैंने नंबर का एड्रेस असाइन किया है। फिर उसके बाद मैंने जो पॉइंटर का करंट एड्रेस है उसको मैंने इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट किया है। देन पॉइंटर को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, डिक्रीमेंट किया है। तो पॉइंटर जब डिक्रीमेंट होगा तो नया वैल्यू क्या है, पी पर असाइन होगा। तो अभी हमारा जो पॉइंटर है वो 2 बाइट का है, मतलब इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है उसका, तो वो 2 बाइट डिक्रीज होगा। इट मीन्स अगर मेरा पॉइंटर का एड्रेस 104 है तो -1 हम कर रहे हैं, लेकिन कितने बाइट डिक्रीज होगा, ये 2 बाइट डिक्रीज होगा, और हमारा पॉइंटर का नया एड्रेस हो जाएगा 102। तो आफ्टर डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा जो पॉइंटर है वो अपना नया एड्रेस पॉइंट करेगा, और उसको मैंने इस स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करवाया है। तो प्रिंट एफ आफ्टर डिक्रीमेंट एड्रेस ऑफ पी इज इक्वल्स टू %u/n डबल कोड ऑफ पी हमारा वो अभी पॉइंटर जिसको हमने डिक्रीज किया है पॉइंटर, वो इस पॉइंट वेरिएबल को पॉइंट करेगा। देन गेट ch और सेमीकोलन। तो हम जब भी पॉइंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं तो हमेशा हमारा जो पॉइंटर है उसके डेटा साइज के अकॉर्डिंगली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। और मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि जब भी हम पॉइंटर अरिथमेटिक परफॉर्म करते हैं तो हमेशा जो पॉइंटर अरिथमेटिक है वो हमेशा जो है उसके एड्रेस पर, पॉइंटर के एड्रेस पर परफॉर्म होता है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम पॉइंटर पर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो हमेशा पॉइंटर के एड्रेस पर परफॉर्म होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, अगर हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो पॉइंटर का एड्रेस जो है वो 2 बाइट इंक्रीमेंट होगा। अगर हम पॉइंटर को डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो पॉइंटर का जो एड्रेस है वो 2 बाइट डिक्रीज होगा। और कितना इंक्रीमेंट और कितना डिक्रीमेंट होगा ये पॉइंटर के डेटा टाइप पर डिपेंड करता है। अगर पॉइंटर इंटीजर डेटा टाइप का है तो वो इंटीजर डेटा टाइप के हिसाब से डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट होगा। अगर वो फ्लोट टाइप का है तो फ्लोट के डेटा साइज के हिसाब से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।